हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो आप लोग पढ़ करके आए हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों क्वेश्चन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें ये कहा जा रहा है कि 3x की घाते 4 प्लस 6x की घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/2 हैं। ठीक है, ये कह रहा है। तो समझिए थोड़ा सा, अगर यहाँ x की घाते 4, सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें 4 शून्यक होंगे और यहाँ हमें 2 शून्यक पहले से दिए गए हैं, यानी अब बचे कितने 2। तो 2 शून्यक और हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो वो 2 शून्यक हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये अपन ने लिखा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अपना पूरा दिखा है। यहाँ लिखो दिया गया बहुपद, जो हमें बहुपद दिया गया है यानी 3x की घाते 4 प्लस 6x की घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो इसके जो शून्यक हैं ये 2 शून्यक ये हैं। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर लिखे दे रहे हम कि दिए गए शून्यक, ये शून्यक हमें दिए गए हैं। एक दिया है √5/3, ये √5/3 और दूसरा है माइनस का √5 और बटे में 3। ये 2 शून्यक दिए गए हैं। अब समझिए थोड़ा सा, जब इन 2 शून्यकों से मिलकर के एक बहुपद बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सबसे पहले हम इन 2 शून्यकों से मिलकर के एक बहुपद बनाते हैं। और बहुपद बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये लिखा x, क्योंकि ये x के टर्म में है। x जो प्लस का है उसे माइनस में बदलना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपने माइनस लगाया, इसको उठा करके रख दिया ज्यों का त्यों। ये तो 5/3 और यहाँ लगाया गुणा, फिर आपने लिखा x, माइनस तो लगना ही लगना है। यहाँ देखिए आपने x लिखा, माइनस लगाया, पहला वाला शून्यक रख दिया, फिर हमने x लिखा, माइनस लगाया, दूसरा वाला शून्यक रख देंगे। तो जो दूसरा वाला शून्यक है ये और पहले से माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 5/3 और इसे ऐसे कर दिया। क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो समझिए थोड़ा सा, x 5/3 और 5/3, और केवल चेंजिंग क्या है, ये माइनस की और प्लस की। अगर यहाँ भी प्लस होता तो हम इकट्ठा होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन केवल चिन्ह भर बदला है। तो आप जानते हैं कि a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। चलो, इसके बराबर में हम 0 कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखें, तो ये बन जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का काम तो x कर रहा ना, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस, और b का काम कर रहा है हमारा √5/3। तो ये लिखा अपन ने, तो √5/3, इसका भी स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर लगा दिया और बराबर में क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। ठीक है, तो a माइनस b और a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5/3 का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल करके आया x का स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर। होता क्या है, ये x का स्क्वायर हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इस वाले स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बचेगा, फिर ये बचेगा 5/3 और बराबर का 0। इसके बटे में कुछ नहीं करना है, 1 कर लेना है। अब आपको 1 और 3 का लेना है लघुत्तम। तो जब आप 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब आपने 1 का भाग दिया 3 में, तो कितना आएगा 3, और 3 का गुणा किया x स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये माइनस लगा दिया, ये 3 का भाग देंगे 3 में, तो कितना आएगा, 3 का भाग 3 में जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का जब 5 में गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 5, और बराबर में है ये 0। इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या कर लिया, 1। अब 3 गुणा करेंगे तो 1 का तो इधर जब गुणा होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर, लेकिन 3 का जो गुणा होगा इधर तो क्या हो जाएगा, 0। यानी ये हमारा निकल करके आ गया एक बहुपद। अब होता क्या है कि इससे हम भाग देते हैं उस बड़े वाले बहुपद में, तो एक और बहुपद निकल करके आएगा।
क्लियर हो गया। तो फिर उस बहुपद के हम शून्यक निकालेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो निकल के आ गया कि नहीं आ गया, दोनों शून्यकों से मिलकर के बना बहुपद। तो लास्ट में लिखेंगे अपन दोनों शून्यकों से मिलकर बना बहुपद, या सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों शून्यकों का बहुपद। ठीक है, बहुपद 3x² माइनस 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस 3x² माइनस 5 से देंगे भाग। इस पूरे वाले इतने बड़े जो बहुपद था शुरुआत का अपना क्वेश्चन में दिया था, उसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या चाहिए 3, और यहाँ 3 पहले से है। अब ये नहीं लिखेंगे, x की घाते 4 और यहाँ पर x की घाते 2, तो कितना कम पड़ रहा है, x की घाते 2। तो ये हमने x की घाते 2 क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x² का गुणा करते हैं। तो देखो ये लिखा अपन ने, ये 3x² और x² गुणा होगा x की घाते 4 माइनस का 5x²। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x की घाते 4 और ये 5x²। तो इसी तो लाएंगे हम स्क्वायर वाले के नीचे, तो ये हो जाएगा 5x²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के हम लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे। तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 6x की घाते 3, ये माइनस और ये प्लस का है। तो क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे। ये 5 का है प्लस का, इसलिए 1 + 1 माइनस का होता है तो घट जाते ना। तो 5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3x²। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अब माइनस का ये 10x और माइनस का ये 5। अब हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, और यहाँ पर है कितना, 3। तो काहे का गुणा करें कि 6 आ जाए, तो 2 का गुणा करेंगे। चलिए, x की घाते 3 और यहाँ x की घाते 2, यानी 1 x हमें कम पड़ रहा है तो हमने इधर पे लिख दिया। अब 6 यहाँ पर प्लस का और ये 3 भी प्लस का। और आपसे बताया था जब दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगना है, प्लस का लगना है। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम इसमें गुणा करते हैं 2x का। तो ये लिखा अपन ने 3x² माइनस 5 और यहाँ गुणा किया 2x का। तो ये तो हो जाएगा 6x की घाते 3 माइनस 5 का 2 में गुणा होगा तो 5 दूनी 10x। तो ये आ गया अपना 6x की घाते 3 और ये माइनस का 10x। लाइन खींचेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचा 3x² और ये माइनस का 5 बचा। यहाँ 3x², यहाँ 3x²। क्लियर है। तो कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे, प्लस का, क्योंकि ये भी और ये एक जैसे चिन्ह है तो प्लस। और जब 1 का गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये 3x² और ये -5, चिन्ह हम क्या करेंगे, बदल देंगे। ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 0 बचेगा। देखिए 0 तो बचना ही चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि वो दोनों उसके क्या थे, शून्यक थे। अब देखें, अब आपको करना क्या है कि जो ये भागफल निकल कर के आया है, इसके जो शून्यक निकल के आएंगे तो 2 शून्यक इसके निकल के आ जाएंगे, और 2 शून्यक पहले से क्वेश्चन में दिए थे तो उसके कुछ जो आंसर आएगा वो 4 जो हैं ये शून्यक उसके आंसर हो जाएंगे। तो हम इसका आंसर क्या करते हैं, अब इसके शून्यक निकालने हैं। तो ये हो जाएगा x², 2x और +1 बराबर में हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। पढ़ कर के आए हैं अपन 2.2 में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था। 6 क्वेश्चन थे और एक एग्जाम्पल, यानी 7 क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोगों ने। तो ये आराम से बन जाना है। तो क्या करते हैं, पहले नंबर इसको डायरेक्ट करें जल्दी से। ये x² प्लस, यहाँ हमने आपसे बताया था कि ब्रैकेट लगेगा, ये x लगेगा +1। अब ये 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। 1 और 1 का गुणा हुआ तो 1 हुआ। क्या हुआ, 1। अब जैसे अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर इसका तो गुणन का खंड करेंगे तो 1 चाहे जितनी बार कर लो ना, ठीक है। तो हमें चाहिए कितना है, 2 चाहिए है। तो हमें अंदर करना पड़ेगा 1 × 1, क्योंकि 1 धन 1 तो जोड़ेंगे तो तब 1 धन 1 जोड़ेंगे तब तो 2 हो जाएगा, लेकिन 1 और 1 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर 1 ही आएगा। अब इसके बाद अगली लाइन क्या करते हैं हम, x² प्लस 1 का जब अंदर गुणा करेंगे तो x + x और +1 अब बराबर में 0, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, इन 2 पद के अपन जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा x, ठीक है। तो ये बनेगा, यहाँ पर 1x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1। यहाँ इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1।
तो ये हो जाएगा x+1 और बराबर का 0। x+1 एक बार ये कॉमन मिल रहा है तो x+1 और ये हो जाएगा x और प्लस का 1 बराबर का 0। तो इसे जब हम लिखेंगे तो x+1 बराबर 0 या ये दूसरा हो जाएगा x+1 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 1, या x बराबर ये जाएगा उस साइड तो काहे का हो जाएगा माइनस का। यानी जो दो शून्यक निकल करके आए वो क्या हो गए माइनस का 1 और दूसरा भी क्या है माइनस का 1। तो इसके जो टोटल 4 शून्यक निकल के आ गए, एक हो गया √5/3, दूसरा हो गया -√5/3, तीसरा हो गया -1 और चौथा हो गया माइनस का 1। तो ये थे इसके टोटल। ठीक है, 4 शून्यक। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, अगर कहीं दिक्कत जा रही हो तो रिवर्स करके वीडियो को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। अतः सभी शून्यक √5/3, -√5/3, -1 और -1 हैं। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 3rd, ये कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि x की घाते 3 -3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात करना है। यानी हमें ये मान दिए गए हैं और हमें क्या निकालना है gx निकालना है। तो समझिए थोड़ा सा, क्वेश्चन में यहाँ पर एक शब्द लिखा है, यहाँ पहले लिखा है भागफल और शेषफल और फिर उसके बाद लिखा है क्रमशः। तो जो पहला वाला है यानी x-2 ये कहलाया हमारा भागफल और शेषफल, तो ये शेषफल कहलाया -2x + 4। ठीक है, और ये बहुपद को हम कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पर px से। तो px का मान दिया गया है। अब हमें gx का मान निकालना है। काहे का मान निकालना है gx का। तो देखिए इसको निकालते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अपने बुक में था। अब यहाँ पर देखिए जो बहुपद है तो बहुपद को डिनोट करते हैं अपन px से। तो px बराबर x की घाते 3 माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2 और जो gx है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि gx ज्ञात कीजिए। तो gx हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो gx बराबर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर हमें दिया गया है क्या भागफल दिया गया, तो भागफल को डिनोट करते हैं हम qx से। तो ये qx बराबर का x-2 और फिर आगे शेषफल दिया गया तो शेषफल को rx से डिनोट करते हैं। तो शेषफल हमें ये दिया गया। अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि px बराबर gx × qx और प्लस का rx होता है हैं। हमें निकालना क्या है gx। तो समझिए थोड़ा सा, ये लिखा अपन ने px। क्लियर। अब देखें ये जो rx है ये प्लस में है तो ये बराबर की साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास rx बराबर का ये अपने पास gx और इनटू का ये है qx। तो समझना है अपन को कि ये जो gx है इसका तो हमें मान निकालना है। तो gx हमारा ज्यों का त्यों रहेगा और ये जो qx है ये गुणा में है तो बराबर की साइड आएगा तो ये काहे का हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ये अपना ये px माइनस rx और ये qx जो है ये आ जाएगा हमारा कहाँ अपॉन में। ठीक है, यानी भाग में आ गया और ये gx। अब इन सब के मान हमें दिए गए हैं तो मान रख देते हैं। तो ये px का मान हमने रखा तो px का मान है x की घाते 3 माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2। फिर ये क्या लगा है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब समझना थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया करो। क्यों, इसका मतलब ये होता है कि जो माइनस है ये सभी पद होंगे जितने भी अंदर हैं सभी में लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस हमारा केवल पहले वाले पद में बस हो जाता है, इसीलिए हमें क्या लगाना है ब्रैकेट लगाना है। और यहाँ rx, तो rx का मान जो दिया गया है ये है हमें माइनस का 2x और प्लस का 4। अब बटे में, तो बटे में जो है qx का मान कितना दिया गया है x-2 और बराबर का अपना ये है gx। क्लियर। अब समझिए अगली वाली लाइन में क्या करते हैं, ये रहेगा हमारा x की घाते 3 माइनस का 3x² प्लस का x। अब समझो यहाँ ये 2 भी हो गया, इस माइनस का करेंगे अंदर गुणा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये हो जाएगा 2x। इस माइनस का यहाँ गुणा होगा तो ये माइनस और ये प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 4। अब बटे में अपना कितना है x-2, ये बटे में ही चल रहा है और बराबर का अपना क्या है भाई gx। तो बराबर का ये है gx। अब देखें थोड़ा सा x की घाते 3, x की घाते 3 का कोई टर्म है नहीं है तो x की घाते 3 ज्यों का त्यों लिख देंगे।
एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक्स का है और ये 2x, तो 2x और x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये 2 हमारा प्लस का है और 4 माइनस का है, यानी कि 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो अपना इस तरीके से ये बचा x की घाते 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब देखें, अब क्या कर सकते हैं, ये नीचे वाले का हम इसमें भाग दे दें, जो आएगा वो हमारा आंसर। तो भाग हम उसी तरीके से देते हैं, भाग विधि से, x³ माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 2, ठीक है। और ये बंद कर दिया इस तरीके से, और ये लिख दिया अपन ने x माइनस 2। अब यहाँ हमें x की घाते कितना चाहिए है? 3 चाहिए, ठीक है। x की घाते 3 और हमारे पास केवल क्या है? x, यानी हम काहे का गुणा करेंगे? x के स्क्वायर का। तो जब x स्क्वायर का x में गुणा होगा तो x की घाते 3, x स्क्वायर का 2 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। और नीचे लाइन खींच देंगे, ये चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट जाएगा। 3x² माइनस का और 2x² प्लस का, तो घट जाएगा ना। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं है, यानी x²। और चिन्ह कौन सा लगता है? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या 3 है, 3 के पहले माइनस का चिन्ह। इसके बाद अपने पास ये है 3x और माइनस का ये 2। क्लियर हुआ? चलो, अब हमें यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है का नहीं है तो माइनस लगा दिया। यहाँ x का स्क्वायर और यहाँ पर केवल x, तो एक x कम पड़ रहा है तो x लगा दिया। और जब हम इस x का यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये माइनस का x², और ये माइनस क्या होगा? प्लस, और x और 2 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x। लाइन खींच देंगे, नीचे चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा। ये 3x में से 2x क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो क्या बचेगा? x और ये माइनस का 2। हमारे पास x माइनस का 2 प्रॉपर है, x माइनस का 2 है, यानी कि कुछ नहीं करना है, तो प्लस का 1 लगा दिया, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा x माइनस 2। चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा? 0। तो ये जो ऊपर निकल करके आया है ये हमारा काहे का मान आ गया? gx का, यानी कि gx बराबर का x² और माइनस x और प्लस 1, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर जो सेकंड है ये कंप्लीट होता है। सभी के सभी अगर पार्ट आप लोगों ने पहले नहीं देखे हैं, 2.1 से हमने पूरी वीडियो सभी क्वेश्चन की बनाई है A to Z, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उन्हें देख लेना है। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो अपन पहुँचेंगे तो 3rd चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है।